वेलकम एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी जो कि आईवी थेरेपी के ऊपर थी, तो उसका जो मैनेजमेंट बच गया था आखिरी के अंदर कि भाई कैसे कैसे उसके अंदर प्रोसीजर कंप्लीट की जाती है। मैंने टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन प्लस में आईवी थेरेपी की रिक्वायरमेंट वगैरह और जो उसके अंदर सॉल्यूशंस होते हैं उसके सारे इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन प्लस में उसकी कंपोजिशन ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो देख सकते हैं। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है विच इज कि सर प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर होता है दैट इज कि भाई कैसे कैरिड आउट किया जाता है। तो कलेक्ट द आर्टिकल्स को कलेक्ट किया जाता है आईवी थेरेपी के अंदर। कैसे, कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन जो आर्टिकल होता है दैट इज कैनुला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कैनुला से रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछ जाते हैं। आप लिखते जाना, मैं आपको आराम से बता रहा हूं। ठीक है, दैट इज 14 गोज से लेके और 26 गोज तक इसकी रेंज होती है मैक्सिमम। ठीक है, 14 गोज सबसे बड़ा होता है और 26 गोज सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब उठाते हैं सबसे पहले 26 गोज को। ठीक है, 26 गोज को इसके अंदर क्या होता है सर, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर होती है। देन सेकंड नंबर पे विच इज कितने लेंथ ऑफ द नीडल, यानी कि लेंथ ऑफ नीडल दैट इज 90 mm। ठीक है, बाकी इसके अलावा गोज साइज होता है इसका कितना, दैट इज 13 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पल और यूज इन द नियोनेट, यानी कि जो नए बच्चे होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। बच्चे मतलब कि नया जो न्यूबॉर्न होता है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे विच इज सर 24 गोज का होता है। इसके अंदर ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ नीडल आप समझते जाना, लेंथ ऑफ द नीडल होता है इसके अंदर भी 19 mm की, और गोज साइज होता है इसका सर 20 mm का। ठीक है, फ्लोरेट होता है, सॉरी। ठीक है, फ्लोरेट जो होता है इसका गोज साइज नहीं, फ्लोरेट। ठीक है, वो 13 ml का होता है और इसके अंदर 20 ml का होता है। ठीक है, बिल्कुल 20 ml पर मिनट होता है, इसका 13 ml पर मिनट होता है। ठीक है, फ्लो रेट। ठीक है, देन उसके बाद में 24 गोज के बाद में थर्ड वन विच इज सर 22 गोज। 22 गोज का जो अपने पास में कैनुला होता है विच इज ब्लू कलर का होता है। ये इन्फेंट के अंदर यूज किया जाता है, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है सर, ये इन्फेंट के अंदर यूज किया जाता है। बाकी जो 22 गोज का होता है ब्लू कलर का होता है, प्लस में ये कितना उसका होता है, मतलब कि साइज होता है। सो लेंथ ऑफ द नीडल होती है, लेंथ ऑफ द नीडल दैट इज 25 mm की होती है, और फ्लो रेट होता है इसका कितना सर 36 ml। ठीक है, देन उसके बाद में किसके अंदर यूज किया जाता है, ये चाइल्ड के अंदर या फिर ओल्ड एज पीपल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। फोर्थ वन विच इज सर 20 गोज का होता है, पिंक कलर का होता है, और क्या होता है इसकी लेंथ ऑफ द नीडल होती है, लेंथ ऑफ नीडल इज अबाउट सर 32 mm होती है, और जो फ्लो रेट होता है विच इज अबाउट कितना होता है 36 के बाद में सर 60 ml का होता है। देन उसके बाद में फिफ्थ वन विच इज अगर 18 गोज का होता है, जो कि किसके अंदर यूज किया जाता है सर, ट्रोमा वाले पेशेंट के अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, सर्जरी के अंदर यूज किया जा सकता है। 18 गोज का होता है, ग्रीन कलर का होता है, याद करना। और जो लेंथ ऑफ नीडल होती है विच इज 32 mm की होती है, और जो फ्लो रेट होता है विच इज 60 के बाद में 90 ml की होती है पर मिनट। ठीक है, सारी पर मिनट के अंदर आती है। ये था किसके बारे में, सारे थे इसके कैनुला के बारे में। अब उठाते हैं 17 गोज का। ठीक है, 17 गोज क्या जो अपने पास में कैनुला होता है उसके अंदर क्या इंडिकेशन हो, क्या इसकी यूजेज होती है। तो 17 गोज, ठीक है, लिखते जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 गोज के अंदर क्या होता है कि सर ये कैसे कलर का होता है, दैट इज अबाउट सर ग्रे कलर का होता है। ठीक है, नहीं व्हाइट कलर का होता है, सॉरी व्हाइट कलर का होता है। और ये किसके अंदर यूज की जाती है सर, डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, एंड डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। और प्लस में ये क्या करता है, कैसे इसका यूज होता है, तो जो इसका नीडल गोज होता है, नीडल गोज, ठीक है, वो नीडल साइज होता है जो कि कितना होता है, लेंथ ऑफ द नीडल विच इज सर 45 mm का। ठीक है, 45 mm का होता है, प्लस में जो इसका फ्लो रेट होता है दैट इज सर 125 ml पर मिनट। ठीक है, देन उसके बाद में 16 गोज आता है। 16 गोज कितना कैसा होता है सर, ग्रे कलर का होता है। वही ट्रोमा और सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है, ट्रोमा और सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। और लेंथ ऑफ नीडल साइज क्या होती है, दैट इज 45 mm होती है, प्लस में जो फ्लो रेट होता है जो इसका कितना होता है सर 180 ml।
कितना होता है 180 ml होता है। बाकी इसके अलावा 16 गोज के बाद में क्या होता है विच इज 14 गोज, जो कि कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये भी ट्रोमा या फिर सर्जरी के अंदर ये यूज किया जाता है। और जो इसकी लेंथ ऑफ नीडल साइज है विच इज 45 mm, और जो इसका फ्लो रेट है विच इज 240 ml पर मिनट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ कैनुला विच आर द इंडिकेशन व्हाट आर द फ्लो रेट एंड व्हाट आर द नीडल साइज। आई होप आपने ये पूरा पढ़ा होगा, लिखा होगा। अब इसके बाद में शुरू करते हैं इसकी अदर्स जो इसके अंदर जरूरत पड़ती है विच इज आईवी सेट। ठीक है, आईवी सेट होता है अपने पास में, आईवी सेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब आईवी सेट भी दो तरह का होता है, फर्स्ट वन विच इज माइक्रो एंड द सेकंड वन विच इज मैक्रो। ठीक है, अब माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 1 ml ड्रॉप होती है दैट इज 60 ड्रॉप से मिलती है। ठीक है, जो 1 ml होती है दैट इज 60 ड्रॉप से बनकर मिलती है। और जो मैक्रो होती है इसके अंदर जो साइज होता है, सॉरी, जो इसके अंदर 1 ml बनता है दैट इज 15 ड्रॉप से मिलकर बनता है। इसीलिए जो कहा जाता है कि 1 मैक्रो इज इक्वल टू 4 माइक्रो ड्रॉप सेट। और इसका जो साइज होता है दैट इज 0.22 माइक्रोन। ठीक है, 0.2 माइक्रोन साइज का आईवी सेट का साइज होता है जो आईवी थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। बाकी आईवी सेट हो गया। आईवी सेट के बाद में इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है दैट इज सर आईवी स्टैंड ले लिया जाता है। ठीक है, आईवी स्टैंड ले लिया जाता है, टर्निक्विट ले लिया जाता है। टर्निक्विट क्या होता है कि देखो, और ये 4 से 6 इंच अबव सर यूज किया जाता है वेयर द पंचर द वेन, पेरिफेरल वेन से। ठीक है, और ये टर्निक्विट होता है जो आपने देखा होगा कि आईवी थेरेपी लेते तो उस टाइम ऊपर जो पट्टा बांध जाता है उसे टर्निक्विट कहते हैं, तो वो यूज किया जाता है। टर्निक्विट टेस्ट भी होता है जो डेंगू के अंदर किया जाता है पर्पुरा इकोमाइसिस और पिटाचे को चेक करने के लिए, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए चेक किया जाता है। तो टर्निक्विट टेस्ट भी होता है। देन उसके बाद में 4 से 6 इंच अबव द यूज वेयर द पेरिफेरल वेन यूज की जाती है। ठीक है, ली जाती है। देन इसके अलावा प्रॉपर साइट होती है, प्रॉपर साइट। प्रॉपर साइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर साइट का मतलब ये होता है कि कौन सी साइट होगी भाई कहाँ पे ली जा सकती है। तो अगर इन्फेंट है या फिर नियोनेट है, ठीक है, इन्फेंट या फिर नियोनेट है, तो उसके अंदर जो साइट होती है दैट इज एंटीरियर स्काल्प वेन। और बाकी इसके अलावा अगर अडल्ट है तो उसके अंदर मीडियल क्यूबाइटल फोसा के अंदर ले ली जाती है। ठीक है, एंटीरियर फोरआर्म या फिर एंटीरियर फोरआर्म ले ली जाती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, इसकी साइट के बारे में ये ली जाती है। कैनुला होता है, ठीक है, कैनुला लिया जाता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किया जाता है। कितना पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए 3 से 7 दिन तक इसकी यूज करने की होती है। 7 दिन से ज्यादा अगर चाहिए होती है तो फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, 7 दिन के बाद में अगर अपन को रिक्वायरमेंट होती है आईवी थेरेपी की तो 7 से 28 डेज के बाद में सेंट्रल लाइन ली जाती है। अब ये सेंट्रल लाइन कैसे याद रखोगे, देखो इसकी जो साइट होती है सेंट्रल लाइन की, देखो एक आती है जैसे बीएसएफ होती है, आरएमई होती है, एक होती है सीआईएसएफ, सीएसआई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल लाइन होती है वो किसके द्वारा ली जाती है, इंटरनल जुगुलार वेन होती है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में, ठीक है, इंटरनल जुगुलार वेन होती है। एस स्टैंड फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, वो भी राइट शोल्डर वाली। ठीक है, देन उसके बाद में एफ स्टैंड फॉर फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी यहां से भी ली जा सकती है सेंट्रल लाइन। तो दीज आर ऑल अबाउट द इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में यूज कर सकते हैं। बाकी ऑल अबाउट इसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं विच इज, ये हो गया किसके बारे में, 7 से 28 डेज के बाद होती है। और क्या होती है, सीआईएसएफ होती है, इसके अंदर करते हैं। देन उसके बाद में होता है अपने पास में कि सर इसकी प्रोसीजर के बारे में, इसकी साफ सफाई कैसे की जाती है। यानी कि सर जो सेंट्रल लाइन की जो प्रिपरेशन की जाती है, केयर की जाती है, वो हमेशा सेंट्रल से पेरिफेरल, नहीं पेरिफेरल से सेंट्रल, ठीक है, पेरिफेरल से सेंटर साफ की जाती है।
ठीक है। और बाकी हिपेरिन लोक यूज किया जाता है डाइल्यूट करके, हिपेरिन लोक यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट ना हो जाए उसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या यूज किया जाता है, हिपेरिन लोक यूज किया जाता है, हिपेरिन यूज की जाती है जो कि इसके अंदर पाई जाती है। बाकी इसके अलावा ठीक है बस यही था। और बाकी इसके अंदर ये CIS होती है 7 to 28 डेज तक होती है। एक चीज और आती है, ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने। देन उसके बाद में एक चीज और आती है, भी चीज सर क्या, पिक लाइन, यानी कि पिक लाइन। पिक लाइन का क्या फंक्शन होता है, पिक लाइन का मेन फंक्शन बस यही होता है कि नाम से पता चल रहा है ये 6 मंथ तक यूज की जा सकती है, ठीक है, 6 मंथ तक इसका यूज करने की टाइम पीरियड होता है। प्लस में पिक लाइन हो गया पेरिफेरल, इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल इंटरनल कैथेटर होता है, ठीक है, पेरिफेरल इंटरनल कैथेटर होता है और यूज की जाती है। और साइट होती है इसकी, मोस्ट कॉमन साइट होती है मीडियल क्यूबोइटल वेन और या फिर सिफेलिक वेन, ठीक है, दो होती है, इसके अंदर इसका यूज की जाती है। बाकी एक होता है 5 साल, ये मेनली ना कैंसर वाले पेशेंट के अंदर यूज की जाती है, ठीक है, लार्ज वेन जरूरत पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं कैंसर वाले पेशेंट के अंदर, इसलिए हमेशा लार्ज वेन होती है कैंसर वाले पेशेंट के अंदर। पिक लाइन यूज की जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है। अगर 5 साल तक कंटिन्यू रखनी है तो फिर क्या होता है, पोर्ट इम्प्लांट किया जाता है। अब पोर्ट इम्प्लांट किया जाता है 5 साल तक, लेकिन इसके कहां किया जाता है, तो सर बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के बीच में करता है इंपोर्ट, दैट इज इंपोर्ट प्लांट करता है, ठीक है। अब ये हो गया इसके बारे में। अब इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक आगे थेरेपी का, और मोस्ट कॉमनली बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो अपना इसका कॉम्प्लिकेशन आता है दैट इज कि इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा विसेशन कहते हैं इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा विसेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा विसेशन के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा विसेशन के अंदर यानी कि जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड गेट डिपॉजिट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। कारण यानी कि सर कारण क्या होता है, लीक कर गया हो या फिर डिसलोक या डिस्प्लेस हो जाती है उसकी वजह से। और देन साइन सिम्टम्स के अंदर सर पेन, एडिमा और कोल्डनेस, ये साइन सिम्टम्स आपको दिए जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, और नाम पूछ देता है कि किसके साइन सिम्टम्स है, तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। देन मैनेजमेंट का क्या आएगा इसका, सर सबसे पहले स्टॉप द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को अपन स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद में साइट को चेंज करेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद में 2x2 गोज स्टेराइल गोज के द्वारा इसको सर कवर कर देंगे और साइट को एलिवेट कर देंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। तो दीज आर द नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ द किसकी, ड्यूरिंग द इंट्राविसेशन। ये चारों हर मैनेजमेंट के अंदर गया। अगला जो इसका आने वाला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर उसका सेम मैनेजमेंट आएगा, तो मैं वहां पे खाली ये लिख दूंगा सेम एज लाइक एक्स्ट्रा विसेशन, तो आप बस इसको लिख लेना। देन उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है सर, इसके ऊपर मतलब कि प्रेशर नहीं करता, कंप्रेशन नहीं करता है, ठीक है। अगर किसी के एक्स्ट्रा विसेशन हो तो नेवर कंप्रेस द साइट, ये चीज याद रखना। अगला जो टॉपिक है विच इज, अगला जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है विच इज क्या, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब ये होता है कि सर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन आफ्टर इन्फ्लामेशन ऑफ द, किसका इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। ये किस कारण की वजह से होता है सर, ये लीकेज वगैरह की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी अदर कारण होता है उस टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हो सकता है। देन उसके बाद में साइन सिम्टम्स कैसे आएंगे, साइन सिम्टम्स के अंदर जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स आएगा विच इज कि सर पेन होगा, वार्मनेस होगी, ठीक है, रेडनेस होगी, ठीक है। तो दीज आर द यूनिवर्सल साइन होते हैं, यूनिवर्सल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन,
ठीक है, इसको हाल्मर साइन भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद में थ्रोम्बो फॉर्मेशन आफ्टर द इन्फ्लेमेशन वेन पेन वार्मर साइन यूनिवर्सल साइन वगैरह पाया जाता है। आखिरी के अंदर जो इसका मैनेजमेंट होता है दैट इज सेम एज लाइक वही होता है जो मैंने अभी इन्फिल्ट्रेशन का बताया था, प्लस में नेवर मसाज, यानी कि कभी भी मसाज मत करना, वरना वो थ्रोम्बस एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और कहीं जाके ओकुलेट कर देगा, वहां पे हाइपोक्सिया, इस चीज में नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए ये यूज की जाती है। बाकी थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन आता है आईवी थेरेपी का, विच इज आईवी थेरेपी के अंदर जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन आता है विच इज एयर एम्बोलिज्म। क्या आएगा? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? एयर एम्बोलिज्म का मतलब बस इतना सा होता है कि सर एयर का कोई भी पॉपुलेशन हो जाता है, अंदर चले जाता है, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लीकेज हो जाती है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स क्या आते हैं इसके? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, प्लस में सर डाइफोरेसिस होता है, ठीक है, डाइफोरेसिस होने लग जाता है, प्लस में सर ज्यादा पसीना की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। अर्ली साइन पाया जाता है, ये क्या होता है? अर्ली साइन पाया जाता है किसका? आईवी थेरेपी का, ठीक है, चेस्ट पेन होने लग जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या पाया जाता है सर? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। देन सेकंड नंबर पे सर क्लैंप द आईवी सेट और लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दी जाती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर लेफ्ट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दी जाती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा लेफ्ट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दी गई है, बाकी इसको लेफ्ट ड्यूकोबेटस पोजीशन भी कहा जाती है, डैक्योबेटस पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये इसका मैनेजमेंट होता है एयर एम्बोलिज्म का। एक आखिरी जो सेकंड लास्ट जो इसका वो आता है कॉम्प्लिकेशन विच इज फोर्थ वन विच इज क्या? हिमोटोमा, ठीक है, हिमोटोमा, यानी कि समटाइम्स लीकेज होती है, सीपेज होती है, ब्लड कोगुलेट होती है, वेन पंचर हो जाती है और बाहर आसपास में सारे जगह ब्लड बढ़ जाता है, उस टाइम पे हिमोटोमा हो जाता है। साइन सिम्टम्स के अंदर सर पेन पाया जाएगा, कोल्डनेस हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, और लंप हो जाएगा, इकोमाइसिस पाई जाएगी, ठीक है, ये सारा सब कुछ पाया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा सर? आइस कोल्ड, मतलब कि आइस एप्लीकेशन की जाती है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आईवी सेट को बंद कर दिया जाता है, आईवी सेट क्लैंप और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? हेमोटोमा के बारे में। आखिरी जो इसका होता है दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर सर वही साइन सिम्टम्स के अंदर फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। और इसका जो मैनेजमेंट होगा दैट इज क्या सर? कुछ नहीं मैनेजमेंट है, स्टॉप करके स्टॉप द आईवी सेट एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईवी थेरेपी कॉम्प्लिकेशन। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी। इसके बाद में 2-4 बातें और बता देता हूँ मैं। जो अपने पास में आईवी थेरेपी होती है जो कैनुला के द्वारा दी जा रही है विच इज 24 से 48 से 72 घंटे तक दी जाती है, 40 to 78 आवर्स। और अगर एक 1 वर्ड के अंदर पूछ रहे तो 72 आवर्स तक दी जाती है। और जो आईवी सेट होती है उसको 24 घंटे से ज्यादा स्टैंड के ऊपर नहीं रखा जाता है। अगर रखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस अगर आईवी थेरेपी चल रही है लाइक डिहाइड्रेशन सर्जरी के अंदर, ट्रॉमा के अंदर, तो वो तो दी जाती है 48 घंटे तक। अगर इंटरमीडिएट अगर आईवी थेरेपी चल रही है जैसे डिहाइड्रेशन का पेशेंट है या फिर कोई अदर छोटी मोटी बीमारी का है तो उसके अंदर 24 घंटे तक आईवी सेट को रखा जाता है। बाकी और इसके रिलेटेड बस मेन तो यही बात होती है कि इसके अंदर या ये कॉम्प्लिकेशंस पाए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईवी थेरेपी। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी। टॉपिक थोड़ा लेंथी था लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो एक लाइक जरूर कर दो वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फर्दर क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।